नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, आप लोग परेशान ना हो, थोड़ा सा अस्वस्थ हो जा रहा हूँ, थकान सा हो जाता है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि कई साथी फ़ोन किए, भैया मेरा पैसा कट के आया है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, सर्विस टैक्स कटता है हर साल सितंबर में, आप लोग जानते भी हैं। और कई लोग दिमाग से उतर गया है तो पूछ बैठे, कोई बात नहीं। तो आप लोग जान लीजिए कि सर्विस टैक्स कटता है। 5 लाख से नीचे आपका पेमेंट हो रहा है तो 1000 रुपया, 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो 2000 रुपया, 10 से ऊपर है तो 2500 रुपया। अब जिनका हम नियोजित शिक्षक हैं तो उनका 2000 रुपया कटा है, लेकिन जो लोग भाई विशिष्ट बन गए हैं, उनका पेमेंट कम हो गया है तो उनका 1000 रुपया ही कटा है। ठीक है, कई लोगों को मालूम नहीं था विशिष्ट भाई हो गया। कुछ साथी कहे कि नहीं ऐसा हुआ है, हम लोग राज्यकर्मी हैं इसलिए 1000 कटा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो शंका में ना रहे। दूसरी चीज़ है, प्रमोशन के लिए घबराए नहीं। कई साथी प्रमोशन के लिए कह रहे हैं कि भैया हमारे ज़िला में नहीं निकला, हमारे ज़िला में नहीं निकला। तो आप लोग उसके लिए नहीं घबराएं। ऐसा नहीं है कि जिस ज़िले में अभी निकल गया है वहाँ हो जाएगा, बाकी ज़िले रह जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि कई ज़िले, चूँकि बिहार ही नहीं भारत की स्थिति है कि बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, वो भी देखते हैं कि पहले अगला ज़िला निकाल ले, वो ज़िला निकाल ले, तब हम निकालेंगे। यहाँ चलता है देखा देखी। जैसे कि हम लोगों में देखा देखी बहुत लोग विशिष्ट बन गए, आप लोग देखे हैं। तो यहाँ देखा देखी बिहार नहीं पूरे भारत में चलता है कि पहले कोई शुरू तो कर दे तब हम शुरू करें। आगे कोई नहीं रहना चाहता है, सब पीछे रहना चाहते हैं। यहाँ आगे किस चीज़ में रहना चाहेंगे? जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए वहाँ फटाफट आगे, नहीं तो बाकी में पीछे। अगर आगे चल दिए तो पीछे से लग जाएंगे, गड्ढा भी हो तो लग जाएंगे, नुकसान भी होता है तो भी लग जाएंगे। ऐसा होता है, ये हमारे देश की परंपरा है। अब सुधार हो रहा है, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं हर इंसान में, हर जगह पे, तो कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। समुद्र के किनारे जो लोग हैं, बहुत अच्छा भी है तो बहुत बुरा भी है, तो ये चीज़ें होती रहती हैं। दूसरी चीज़ साथी, ये हम लोग जान गए, घबराए नहीं, हर जगह प्रमोशन होगा। 8 साल 12 साल इस चक्कर में भी बहुत लोग परेशान हैं, क्योंकि बहुत लोग बहुत तरह से बात कर दे रहे हैं, इसलिए लोग घबरा जा रहे हैं। तो अभी घबराइए नहीं उन चीज़ों पर, सब मामले को हम लोग सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ तरह के मामले तो इसमें नुकसान नहीं होगा, थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है तो उससे घबराए नहीं, क्योंकि घबरा करके ही तो हम लोग बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। हम लोगों में कमी है कि हम लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं और घबरा करके गड्ढे में कूद जाते हैं, फिर निकलने का प्रयास करते हैं, लेकिन दिक्कत होता है, बहुत नुकसान हो जाता है। तीसरी बात, बिहार सरकार कई कर्मचारी, कई कर्मियों पर जम के बरसी है। बारिश हो गई है, अच्छी बारिश हुई है, कहीं शंका नहीं है, बस शिक्षकों पर बारिश अभी तक नहीं हुई। तो क्यों नहीं हुआ? या तो बहुत लेट हो रहा है, तो या तो अकाल का संभावना है, या फिर आगे बहुत अच्छी बारिश होने वाली है। दो चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छी बारिश होने वाली है तो भी लेट होता है, और नहीं बहुत अच्छी बारिश तो हो जाएगी लेकिन बाढ़ भी आ सकती है, बाढ़ भी आके नुकसान कर सकता है। इसलिए धैर्य रखें, घबराएं इससे नहीं। हाँ, कुछ लोग भाई मेरे उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, जानते हुए भी। तो हो सकता है कि चुनाव आयोग आकर के, क्योंकि 10 तारीख को खबरें ऐसी मिल रही है, तो ये सब बहुत सारे खेल होते रहते हैं। तो हो सकता है कि चुनाव आयोग आकर के कुछ घोषणा कर दे, ये भी हो सकता है भाई।
मेरी बातों से कुछ लोगों को आहत भी होते हैं, लेकिन मैं आहत होने के लिए नहीं कहता हूँ, आप भाइयों को मजबूत बनाता हूँ कि आप मजबूत रहें, सहन करने की क्षमता आप में बढ़े, चाहे मैं हूँ या कोई साथी हो, सहन शक्ति होनी चाहिए। मेरे बारे में भी अटपट क्या क्या लोग लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन मेरे अंदर सहन करने की क्षमता है। तो वैसे ही भाई सहन शक्ति अपनी मजबूत कीजिए, सहन शक्ति मजबूत कर लेंगे, दिक्कत नहीं होगा, लेकिन गलत मत कीजिए। अब ये नहीं कि गलत सहन शक्ति विकसित कीजिए और गलत कीजिए, ऐसा भी नहीं। तीसरी चीज, 2-4 साथी हमको फ़ोन कर चुके हैं, हमारी कुछ बहनें भी हैं, नाम नहीं रखना चाहूँगा। उनका कहना है कि भैया कुछ समूह है, कह रहे हैं कि आप संजय जी को सबके समूह को छोड़ दीजिए, तब आपके समस्याओं को मैं बता सकता हूँ, हल कर सकता हूँ। उस समूह को छोड़ करके मेरे समूह में आ जाइए, तब समस्या आपकी है उसका हल मैं बता सकता हूँ। ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी समूह चलाते हैं। तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, अगर आप साथियों को, जिन भाई या बहनों को अगर मेरा साथ छोड़ने से ज्ञान की प्राप्ति कहीं से मिलती हो, तो वो मेरा साथ छोड़ के ज्ञान के लिए वहाँ चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ज्ञान मिलता है तो वहाँ चले जाएं। कोई अगर ज्ञान देने के लिए तैयार हो कि भैया मैं ज्ञान दे दूंगा, आ जाओ मेरे पास, उनका साथ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरा साथ छोड़ दीजिए, ज्ञान अच्छा मिल रहा हो तो वहाँ ले लीजिए। मैं तो ज्ञानी पुरुष नहीं हूँ, लेकिन ना ही मैं कहता हूँ कि भैया मेरे किसी का साथ छोड़ के मेरे साथ आओ, ऐसा नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करता हूँ। आप जिसके साथ रहना हो रहिए, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ से ज्ञान लेना हो लीजिए, जहाँ से कुछ मिलता हो वहाँ से लीजिए। मेरा साथ छोड़िए रहिए, कोई इससे हमको दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे अंदर कोई वैसा विचारधारा नहीं है कि किसी का साथ छोड़िए रहिए। तो मेरी बहन, आप मेरी बात सुन भी रही होंगी, अगर आपको लगता है कि वहाँ से ज्ञान जानकारी अच्छी मिल रही है तो वहाँ आप जानकारी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको जानकारी लेने के लिए अगर मेरा साथ छोड़ना पड़ता है तो उनके साथ चले जाइए, लेकिन मेरा दरवाज़ा खुला हुआ है। कभी भी आप हमसे जानकारी मांगेंगी तो मैं आपके सामने ऐसा प्रश्न नहीं उठाऊंगा कि आप उनके साथ किसी और के साथ रहिए और मेरे साथ भी रहिए, ऐसा नहीं। आप किसी के साथ भी रहिए, मेरे पास जो जानकारी होगी आपको दूंगा। मेरे साथ रहने में कोई ऐसी मजबूरी आपके साथ नहीं, सिर्फ मेरे साथ रहिए, ऐसी कोई मजबूरी आपके साथ नहीं, ठीक है भैया। कई साथी भी ऐसा फ़ोन किए थे, इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ भैया, आप निश्चिंत होकर के, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप चले जाइए, रहिए, आपकी मर्जी आपकी इच्छा। साथियों, फिर अगली कड़ी में मिलेंगे। नमस्कार।